ये जो 2000 रुपए की नोट आप देख रहे हैं ना, अगर आपके पास है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आरबीआई की तरफ से दी गई है। ये 2000 रुपए की नोट को लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी अपडेट दिया और कहा कि 2000 रुपए की नोट अगर आपके पास है तो उसे बैंक में डिपॉजिट कर दीजिए या फिर एक्सचेंज कर दीजिए। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आज के इस वीडियो में आप सब कुछ जानने वाले हैं। दरअसल मैं बताऊं, 19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया जिसमें कहा गया कि नवंबर 2016 में आरबीआई ने इस नोट की छपाई शुरू की थी। इस नोट की छपाई इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि उस समय 500 और 1000 की जो पुराने नोट था उसे बंद करने की बात कही गई और वैध मुद्रा से बाहर रखने की बात कही गई थी। तो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये 2000 रुपए की नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह कहा कि ये 2000 रुपए की नोट जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया था, जिसकी वजह से 2018-19 में इस नोट की छपाई बंद कर दी गई थी और अब जाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नोट वापस लेना चाह रही है, मतलब इसे वापस कर रही है। इसके लिए लोगों को समय दिया गया है जो कि 23 मई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक लोग बैंक में जाकर, अलग अलग बैंक में जाकर वहां पर इस नोट को डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी अपने खाते में जमा कर सकते हैं या फिर इस नोट के बदले नया नोट ले सकते हैं जो 500 वाला होगा, 200 वाला होगा, 100 वाला होगा जो पहले से है। इस नोट को बंद करने के पीछे ज़्यादा कुछ रीज़न बताया नहीं गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, बस सिर्फ इतना बताया गया कि ये नोट जारी किया गया था तब जब 500 और 1000 की नोट बंद की गई थी, तो अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए नोट जारी किया गया था। अब उसका उद्देश्य जो है पूरा होते हुए नजर आ रहा है, जिसके वजह से ये नोट छपाई बंद कर दी गई। और देखा ये भी जा रहा है कि ये बड़े जो नोट है वो मार्केट में उतना चला नहीं। अब बड़े बड़े लोगों के पास तो होंगे ही, लेकिन देखा जाए तो लोग ये नोट ले लेते थे तो फिर छुट्टे के लिए घूमते थे इधर कि भाई इसका छुट्टा दे दो। अगर आपको 100 रुपये का भी सामान लेना होता था तो इसका छुट्टा जल्दी नहीं देता था। वो मैं अपने बात कर रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ मार्केट में वही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कहना है कि जारी किए गए 2000 रुपए के मूल्य वर्ग के करीब 89% बैंक नोट 31 मार्च 2017 के पूर्व से संचलन में है एवं वे अपने अनुमानित आयु सीमा जो कि 4 से 5 वर्ष है के अंत में है। 31 मार्च 2018 को इन नोटों की अधिकतम मात्रा 6.73 लाख करोड़ रुपए जो कि संचलन में नोटों का 37.30% थी, जो 31 मार्च 2023 को घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए जो कि संचलन में नोटों का 10.8% हो गई। यह भी देखा गया कि 2000 रुपए की मूल्य वर्ग के बैंक नोट लेन देन के लिए आमतौर पर उपयोग में नहीं लिया जा रहा था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था की आवश्यकता पूर्ति के लिए अन्य मूल्य वर्ग के नोटों का पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। मतलब आरबीआई ने ये कहा कि 2000 रुपए की जो नोट है उसको देखा गया कि बाजार में उतना लेन देन चल नहीं रहा था और इसके अलावा जो इसके नीचे वाले 500, 100 या फिर 200 की नोट है वो पर्याप्त है, इसलिए इस नोट को बंद करने का, वापस लेने का निर्णय आरबीआई ने लिया है। आरबीआई ने यह कहा कि 2000 रुपए की जो नोट है वो वैध मुद्रा में रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि अगर आप कहीं मार्केट में ले जाओगे और इस नोट को चलाओगे, जैसे कोई सामान परचेस करना है तो वो आप परचेस कर सकते हो। मर्चेंट जो है, दुकानदार, इस पैसे को ले सकता है। लेकिन जरा आप सोचिए, जब आरबीआई ने कह दिया कि 23 मई से 30 सितंबर तक इसे बैंक में आप जमा कर सकते हैं या फिर बदल सकते हैं, तो क्या दुकानदार चाहेगा कि हम इस नोट को ले और उसके बाद बैंक में डिपॉजिट करें या फिर जो है हम एक्सचेंज करें? आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हालांकि ये बताया गया कि 30 सितंबर 2023 तक का वक्त है जो कि पर्याप्त है। लोगों के पास जो नोटों की संख्या है वो देखती है ना कि कितना है बैंक में जमा, कितना लोगों के पास है, कितना मार्केट में है, तो उसके लिए आरबीआई ने कहा कि पर्याप्त समय दिया गया है। हो सकता है 30 सितंबर 2023 के बाद इस नोट का संचलन बंद कर दिया जाए। अगर आपके पास 30 सितंबर 2023 के बाद भी इस तरह के नोट छुपा छुपाया बचता है तो फिर आप आरबीआई के यहाँ जमा कर सकते हैं, ऐसा उम्मीद है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 30 सितंबर के बाद भी आप नोट को रखे रहो। देखो, आप अभी ही ढूंढ लो कि कहां पर है। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदार के पास जरूर साझा करिएगा, जरूर शेयर करिएगा। नोट बदलने की भी सीमा लगाई गई है, जो कि अगर आप इस नोट को आप एक्सचेंज करते हैं, मतलब बदलकर दूसरा नोट, नया नोट लेते हैं कोई,
तो आपको 20,000 रुपया एक बार में बदलने की लिमिट लगाई गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि बैंकों का जो कामकाज है वो भी प्रभावित ना हो। अब कोई 1-2 लाख रुपया लेकर जाएगा और बोलेगा कि मेरे 500 का नोट दे दो या फिर 200 का नोट दे दो, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है बैंक को। इसलिए आरबीआई ने कहा कि 20,000 रुपया तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं एक बार में, और अगर आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है। मतलब आप 20,000, 30,000, 40,000 रुपए भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। लेकिन इस नोट के बदले आप जो अवेलेबल नोट है जैसे 500, 200 या फिर 100 का वो लेना चाहते हैं तो उसमें 20,000 रुपया की लिमिट आपको देखने को मिलेगी। यही विपक्षों का कहना है कि जब ये नोट बंद ही करना था तो ये नोट लाया क्यों गया। आरबीआई ने कहा कि नोट इसलिए लाया गया ताकि जब नोट बंद हो 500, 1000 की तो अर्थव्यवस्था के पूर्ति के लिए ये नोट लाया गया। वही विपक्षों का ये कहना है कि जो भी बड़े बड़े लोग थे वो इस नोट को रख लिए दबाकर, और मार्केट में उतना चला नहीं, जिसकी वजह से एक बार फिर से नोटबंदी की समस्या सामने आ चुकी है और हड़बड़ गड़बड़ होगा। मतलब लोग लाइन में लगेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आमतौर पर देखा जाए तो गरीब के पास या फिर जो सामान्य लोग हैं उसके पास ज़्यादा संख्या में ये नोट होगा नहीं। और ऐसे भी 4 महीने का समय दिया गया है और संचलन में है नोट, मतलब ये वैध मुद्रा है। आप कहीं दुकान में भी इसको दे सकते हैं जहाँ पर आप सामान वगैरह परचेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आराम से आप बैंक में 4 महीने का समय है, आप जमा कर सकते हैं 30 सितंबर 2023 तक। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एक आसान भाषा में कहे तो 2000 रुपए की नोट अभी तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन 30 सितंबर 2023 के बाद से समझो ये संचलन में नहीं रहेगा। तो आपके पास वक्त है, खोजिए कि कहाँ पर नोट है, आप अपने दोस्त रिश्तेदार को भी खबर करिए और फिर उसे या तो बैंक में जमा करिए, नहीं तो उसका यूज़ आप कर लीजिए। हड़बड़ाने की बात नहीं है। एक बार फिर से मैं कहता हूँ, काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ मिलेंगे, जल्दी जाओ जमा कर दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हड़बड़ाने की बात नहीं है। आराम से इसका उपयोग भी कर सकते हैं या फिर बैंक में जमा भी कर सकते हैं या फिर एक्सचेंज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है बैंकों को कि ना एटीएम में 2000 रुपए की नोट रखें और ना ही ब्रांच से किसी ग्राहक को आप दीजिए 2000 रुपए की नोट, ठीक है। तो वो लोग अब आपको नोट नहीं देंगे, आपके पास जो भी है वो आप उनको दोगे। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दिया है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। इस पर क्या